जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊँ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी कहते हैं कि जब भक्त प्रेम से पुकारता है माता सरस्वती को, तो माता सरस्वती जो हैं वो ब्रह्म भवन को छोड़ करके दौड़ी चली आती हैं। मानस में लिखते हैं श्री गुसाई जी कि भगत हेतु विधि भवन बिहाई। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, ओ सुमिरत शारद आवती धाई। ब्रह्मा जी के भवन को त्याग करके माता सरस्वती भक्त के बुलाने पर दौड़ी चली आती हैं। परंतु अब आ तो गई भक्त के हृदय में, परंतु वही भक्त यदि संसार का गुणगान करने लगे तो श्री गुसाई जी क्या कहते हैं कि कीन्हे प्राकृति गुण गण नाना, और सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। जब भक्त स्मरण करता है तो माता सरस्वती दौड़ी चली आती हैं, परंतु वही भक्त यदि संसार का गुणगान करने लगे, यानी व्यर्थ की चर्चा करने लगे, तो सिर धुन गिरा लगत पछताना। माता सरस्वती जो हैं वो अपना सिर पीटने लगती हैं कि मैं इसके बुलाने पर क्यों आई। इसलिए सज्जनों, प्रभु भक्त जो होते हैं वह प्रभु में ही रमण किया करते हैं, और जो भक्त भगवान में ही रमण करते हैं उनके ऊपर सदा सर्वदा माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है, सदा सर्वदा सज्जनों। और प्रभु कहते हैं कि प्रेमी का मैं ऋणी हूँ, यही हमारा असूल। वो 4 पदार्थ ब्याज में, बाकी रहा मूल का मूल। 4 पदार्थ ब्याज में, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। 4 चीजें जो हैं वो प्रभु अपने भक्त को दे देते हैं और मूलधन अपने पास रखते हैं। जब चारों सुख वो भोग लेता है तो फिर से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। 4 पदार्थ ब्याज में दे देते हैं। अब ऐसे प्रभु को छोड़ करके यदि हम संसार में मन लगाएं या संसार में हमारा मन लग जाए, तब तो फिर हम अभागे हैं सज्जनों। सुनहु माते लोग अभागी, ओ हरि तजी होहि विषय अनुरागी। बीच बीच में कथा कहते हुए शंकर भगवान माता पार्वती को समझाया करते हैं कि हे उमा सुनो, वह लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़ करके विषयों के पीछे भागते हैं।
प्रभु की ऐसी कृपालुता, ऐसी दयालुता को जानते हुए भी यदि हम सांसारिक विषयों का चिंतन करें तो सज्जनों बोलो कि इसमें किसका दोष है, हमारा या भगवान का। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ते काहे न हुए दुखारी। प्रभु की कृपा को जानते हुए भी, जो भगवान की कृपा का जानते हैं कि प्रभु अपने भक्त पर कब कैसे कृपा करते हैं और कैसा स्वभाव होता है भक्त का, जगह जगह संतों का जो स्वभाव है वो मानस में वर्णित है। जब हमारे नारद जी ने प्रभु से कहा कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ भंजन भव भीरा, तो बड़े संक्षेप में प्रभु ने कहा कि सुन मुनि संतन के गुण कहूँ। हे मुनीश्वर सुनो, मैं संतों के गुणों को, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं भाई कि वो कौन सा गुण है जिस पर प्रभु रीझ जाते हैं। संतों ने कहा है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वो कौन सा गुण है जिस पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। दुर्योधन का जो निमंत्रण है उसको नहीं स्वीकार करते और विदुर के घर में जाकर के भोग लगाते हैं, वो भी छिलके का। तो सज्जनों, वो कौन सा गुण है जिस पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो वही गुण मानस में वर्णन है। जब नारद जी ने कहा कि संतन के लक्षण रघुबीरा, और कहु नाथ भंजन भव भीरा। हे प्रभु, संसार जो सांसारिक कष्ट हैं, यानी दैहिक दैविक और भौतिक जो ताप हैं, उनसे रक्षा करने वाले प्रभु। देखो सज्जनों, आप आंख खोल करके देखो, ध्यान से विचार करो कि इस दुनिया में किस किस प्रकार के लोग और कितने ज़्यादा दुखी हैं सज्जनों। वह कितने अधीर हैं, कितने दुखी हैं, संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमको कभी किनारा मिल जाए। मैं उन सबको समझाना चाहती हूँ कि जो कष्ट है, जो प्रभु ने दिया है जीवन तपस्या वाला, वो तपस्या तो हमें करनी ही पड़ेगी, परंतु वो तपस्या सफल कैसे होगी सज्जनों? वो भगवत भजन से सफल होगी। क्यों? भजन बिन मुक्ति ना मिली है रामा, त्याग बिना तृप्ति ना मिली है रामा, भाव बिना रघुबर ना मिली है रामा, भजन बिना मुक्ति। तो सज्जनों, अब मुक्ति के विषय में है कि लोग सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है सज्जनों, मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, जीते जी मुक्ति मिलती है। यानी जब हमारा मन संसार से हट जाए और प्रभु में लग जाए तो आपको मुक्ति मिल गई। तब आप दैहिक दैविक भौतिक तापों में नहीं पड़ेंगे। आप किसी भी प्रकार से सांसारिक जो कष्ट है वो आप पर असर नहीं करेगा, ना संयोग का, ना वियोग का, ना दुख का, ना सुख का, ना लाभ का, ना हानि का, ना मान का, ना अपमान का, कोई चीज आपके ऊपर असर नहीं करेगी। सांसारिक कष्ट होगा भी तो भी आप आनंद में जियोगे, तब भी आप आनंद में जियोगे। वो संसार वालों के लिए आप कष्ट दिखेगा कि ये बड़े दुखी हैं, परंतु आप नहीं दुखी होगे, आप भीतर से प्रसन्न रहोगे, क्योंकि भगवान के प्रत्येक विधान में भक्त सुख महसूस करता है। क्योंकि भगवान ने जो विधान बनाया हमारे लिए, देखो, जिससे हम प्रेम करते हैं, हमारा बेटा यदि हमें गलत बात भी कहता है तो भी हमको बहुत बुरा नहीं लगता। हम सदा चाहेंगे कि हम अपने बेटे के साथ रहें। हमारा पति हमको दुख भी देता है तो भी यदि हमारे मन में प्रेम है तो हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। इसी तरीके से यदि हमारे स्वामी, हमारे प्राण,
हमारे जीवन, हमारे प्रभु यदि हमें दुख भी देते हैं तो भी हमें दुख नहीं महसूस होता, हमें उसमें भी आनंद आता है, क्योंकि वह हमारे स्वामी हैं। हमको उनसे इतना प्रेम है कि वो हमको दुख दे देंगे तो भी हमारे लिए वो सुख ही होगा। कोई भी दुख यदि वो देते हैं, यदि किसी प्रकार का सांसारिक कष्ट हमें मिलता है तो हमें कभी कष्ट नहीं महसूस होगा, क्योंकि वो प्रभु का बनाया हुआ विधान है और वो हमारे कर्म के द्वारा बना है। हमने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार प्रभु ने विधान बनाया है। अब क्या है कि उस विधान को, उस प्रारब्ध को तो हमको सहना पड़ेगा, परंतु उसमें हमें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे सामने हमारे नारायण है। माता बच्चे को मारती है तो बच्चा रो लेता है, फिर आके माँ से चिपक जाता है। ये तो आप सबको प्रत्यक्ष अनुभव है। क्यों? बालक माता के बिना नहीं रह सकता। इसी तरीके से प्रभु यदि हमें मारते हैं, मान लीजिए दुख देते हैं, किसी प्रकार का कष्ट हमारे कर्मानुसार, तो हमको दुख नहीं होगा। माता की मार से बच्चा कभी आहत नहीं होता। कब तक? जब तक वो नादान रहता है। इसी तरीके से भक्त जो होता है वो नादान होता है। भक्त जो है भगवान का छोटा बेटा है। तो इसी तरीके से सज्जनों प्रभु कह रहे हैं कि सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, और जिन ते मैं उनके बस रहूँ, जिससे मैं उनके बस में रहता हूँ। क्या है कि खट विकार जित अनघ कामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अब देखिए, एक चौपाई, केवल एक चौपाई, पूरे गुण को जानने की जरूरत नहीं, संतों के क्या गुण है, क्या लक्षण है। 6 प्रकार का विकार वो जीते हुए होते। खट विकार जित अनघ अकामा, वह निष्कामी होते हैं, वह निष्पाप होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए होते। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और मत्सर, डाह, जलन, दूसरे को के सुख को दे करके जो जलन होती है, तो ये सब जीत लेते हैं। निष्पाप होते हैं, अनग अकामा, अचल स्थिर होते हैं, अकिंचन पवित्र होते हैं, शुचि सुख धामा, सुख के धाम। अमित बोध अनीह मित भोगी, अमित बोध, थोड़े में ही अपनी बात को समझा देते हैं। अनी इच्छा रहित होते हैं। अमित बोध अनीह मित भोगी, थोड़े से भोग होने चाहिए, थोड़े वस्त्र, थोड़ा भोजन, थोड़ा सुख। उनको अधिक सुख की आवश्यकता नहीं होती। बल्कि मैं तो कहूँगी सज्जनों, अब मैं क्या बताऊँ, आप लोग भी कहोगे कि ये माता जी कोई पागल वागल हो गई हैं। हम पागल नहीं हैं सज्जनों, हमारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर और बढ़िया बुद्धि, मस्त बुद्धि है, मतलब सुखमय जीवन है, सुखमय भाव है हमारा। तो मुझे तो भोगों से घबराहट होती है कि हम कितना भोग भोगेंगे और कैसा भोग भोगेंगे और क्यों भोगेंगे, और भोग हमें क्यों चाहिए। धन दौलत, रुपए, पैसे, वस्त्र आदि, इस बात को सज्जनों हमारे बच्चे जानते हैं और हम पर क्रोध भी करते हैं कि ले तुम्हें तो कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें तो कुछ चाहिए नहीं। अरे मैं कैसे बताऊं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जरूरत से ज़्यादा क्या करेंगे लेकर के सज्जनों। हमको इस बात के लिए डांट पड़ती है कि तुम्हें तो कुछ चाहिए नहीं। हम कहते बेटा हमारे हमको इस चीज़ वस्तु की आवश्यकता नहीं, तो हमसे झगड़ा करते हैं बच्चे कि क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो मुझे वो जो कुछ देते हैं मुझे लेना पड़ता है। मैं कहती हूँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, मैं क्या करूँगी ये सब लेकर के। जितनी वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उतना ही हमें चाहिए, हम आवश्यकता से अधिक क्यों लेंगे। फिर भी अब उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे वो सब ग्रहण करना पड़ता है, वो सब सहेजना पड़ता है, वो सब संभालना पड़ता है। तो वास्तव में अब क्या कहूँ प्रभु की कृपा को मैं क्या कहूँ। वो क्यों मुझको माया नगरी में समेटे बैठे हैं मुझे पता ही नहीं है। मैं उनसे पल पल कहती हूँ प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरा मन संसार में कभी ना लगे, और लगता भी नहीं। खैर वो मुझ पर कृपा किए हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है नारायण की, संसार में मन नहीं लगता है। परंतु मुझे भोगों से एलर्जी, सांसारिक भोगों से मुझे तकलीफ है। बढ़िया खाना, मतलब जैसा लोगों को पसंद है, मुझे बिल्कुल सिंपल भोजन, बिल्कुल सिंपल वस्त्र, बिल्कुल सिंपल सा जीवन, मतलब वो जीवन जिसमें प्रभु का चिंतन बना रहे, वो जीवन मुझे चाहिए। बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग
जो भी सोचते हो विचारते हो, परंतु ये जो भाव है ये प्रभु के साथ रखने वाला है। इसमें हम प्रभु को प्राप्त किए हुए हैं। यही मुक्ति है, यही भक्ति है, यही सारा सुख है। जब हमारे मन में भोगों की कामना हो और वो भोग हमें ना प्राप्त हो तो सोचो सज्जनों कितना कष्ट है। भोग तो उतने ही प्राप्त होंगे जितने हमारी भाग्य में है, और हमारा मन खाली पीली जलता रहता है, चिढ़ता रहता है, कुड़ता रहता है, दुखी रहता है। तो ऐसे जीवन में तो ऐसे धीरे 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 कर सने सने जीवन बीत जाएगा। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुग रही निस दिन आयु खेत। तो ये काल रूपी जो चिड़िया है हमारे उम्र रूपी खेत को चुग रही है, और जब तक हमारे नेत्र खुलेंगे, जब तक हमारी ज्ञान दृष्टि खुले, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी सज्जनों। तो जब तक हमारा शरीर रूपी घर स्वस्थ है, वृद्धावस्था का आगमन नहीं हुआ, तब तक हमें अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेना चाहिए, भक्ति का मार्ग ढूंढ लेना चाहिए सज्जनों। और है सब यही संसार में है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तुलसीदास ने लिखा ना कि वो भक्ति रूपी जो मणि यद्यपि संसार में प्रकट है, परंतु बिना प्रभु की कृपा किसी को प्राप्त नहीं होती। तो अमित बोध अनियमित भोगी सत्य सार है। भक्तों के लिए सत्य ही सार है। इस दुनिया में सार क्या है? सत्य। सत्य ही नारायण है। तो सत्य सार कवि कोविद जोगी, दंभ मान मद करही न काऊ। किसी प्रकार का दंभ मान नहीं, भूल न देहि कुमार्ग पाऊ। भूल करके भी गलत मार्ग पर वो चरण नहीं रखते। जप तप व्रत दम संयम नियमा, और विप्र भगवान के चरणों से प्रेम होता है। भगवान के चरणों से, ब्राह्मणों के चरणों से, गुरु के चरणों से प्रेम होता है। तो सज्जनों ये हैं, ये जो भक्ति के लक्षण है और भी लंबा है, बहुत बड़ा है। तो सज्जनों हम समय के अभाव में थोड़ा बोलते हैं। हमारा थोड़ा सा एक लक्षण की बात है। प्रभु ने 9 प्रकार की भक्ति सबरी को बताई और कहा कि 9 माह एक जाके होई। 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति जिसके भीतर है, जीव चराचर कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तेरे में तो सब प्रकार की भक्ति है। तो जो जोगियों को भी दुर्लभ थी वो गति सबरी को मिली सज्जनों। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये सब बेकार है। सब कुछ छोड़ करके भगवान को अपना लिया जाए कि प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं। तो सज्जनों यही चीज़ है कि यदि हम प्रभु का गुणगान करते हैं तो सरस्वती माता हम पर प्रसन्न रहती हैं। यदि हम सरस्वती माता की प्रसन्नता चाहते हैं तो हम भगवान का गुणगान करें। जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जिस पर प्रभु कृपा करते हैं, अपना भक्त जानते हैं, और कभी उर अजीर नचावहि बानी। बानी माने सरस्वती। उस कवि के, उस भक्त के हृदय में सरस्वती जी को नचाते हैं। कभी उर अजीर नचावहि बानी। वह दशरथ नंदन, राजा दशरथ के आंगन में खेलने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी उर अजीर नचावहि बानी, माता सरस्वती को अपने भक्त के हृदय में नचाया करते हैं सज्जनों। और नहीं तो यदि माता सरस्वती की, हनुमान जी की, गणेश जी की कृपा ना हो, शंकर भगवान माता पार्वती की, तो आप समझते हो कि हम जैसे मूर्खों को ज्ञान मिलेगा? हम जैसे मूर्ख को क्या ज्ञान मिल सकता है? आप सोचो, विचार करो कि यह रामचरितमानस कोई साधारण है? एक से एक पढ़े लिखे लोग एक चौपाई नहीं गा सकते सज्जनों, एक चौपाई में उनका मन नहीं लगता। तो आप क्या सोचते हो कि ये हमारी कोई ताकत है? ना, बिल्कुल नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं है। वही है कि कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। संपूर्ण कलाओं से, संपूर्ण विद्याओं से मैं हीन हूँ। क्या है हमारे पास? कि यही महारघुपति नाम उदारा। हमारे पास क्या है?
प्रभु श्री रामचंद्र जी का उदार नाम है। अति पावन पुराण सुरति सारा, बड़ा पवित्र है। अति पावन पुराण सुरति सारा, वेदों का पुराणों का सार है। क्या है कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पार्वती सहित जिस नाम को शंकर भगवान जपा करते हैं सज्जनों, ये है। तो माता सरस्वती जी की कृपा चाहते हो तो नारायण का भजन करो। सभी देवी देवताओं की यदि कृपा चाहते हो तो भगवान का भजन करो। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और जो तू सेवै मूल को, फूले फलई अघाय। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं वो संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, मूल। और यदि हम उनका चिंतन करते हैं तो फिर हम फूलेंगे, फलेंगे, आनंद मगन रहेंगे। तो तुमको भी यही, तुम्हारे लिए भी यही आज्ञा है, समस्त श्रोता गणों के लिए यही आज्ञा है कि तुम जड़ में जल डालो। जो तू सेवै मूल को, फूले फले अघाए। आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो तो प्रभु का भजन करो। जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो, प्राणी परम पुरख पग लागो। जय श्री राम।